हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम जो दो कंसेप्ट हमारे वो है शेप एंड फॉर्म। 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में दोस्तों ये दोनों की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए हम समझते हैं कि किस तरीके से क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, शेप को जब हम शुरू करेंगे, शेप के बारे में हम पहले जान लें कि शेप है क्या। शेप बेसिकली 2D शेप होती है। शेप को हम 2 डायमेंशनल कहते हैं दोस्तों, कि इसमें हमारे पास लेंथ होती है प्लस ब्रेथ होती है, और या फिर आप कह लीजिए विड्थ, चौड़ाई होती है। ये देखिए, शेप बेसिकली 2 डायमेंशनल होती है। शेप में सिर्फ 2 ही चीज़ आप जो है विजिबल होती है देखने में, इसलिए हम उसको 2D बोलते हैं। फॉर्म आपकी दोस्तों 3D होती है। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, जिसमें कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 साइड जो है नज़र आए, या फिर वो आपको सॉलिड लगे देखने में और लगे कि हाँ वो एक ज़मीन पर रखी हुई है, फील हो। जिसमें कि आपके पास देखिए लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और हाइट होती है, यानी कि लेंथ, हाइट और विड्थ, ये तीनों चीज़ आपके पास होती हैं। जिसमें कि हमें कौन कौन सी साइड नज़र आती हैं, फ्रंट साइड, साइड व्यू और टॉप व्यू, ये तीनों चीज़ हमें जो है नज़र आती है। अब देखिए शेप को जब हम बना के देखें तो जब हम बेसिक शेप की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बेसिक शेप्स होती हैं ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर। ये हमारी हो गई बेसिक शेप। अब बेसिक शेप होने के बाद ये चीज़ हमारी कैसी है दोस्तों, ये हमारी सिमेट्रिकल शेप्स है ना। सिमेट्रिकल शेप्स का मतलब है शेप आपकी कैसी भी हो सकती है, रैंडम शेप भी हो सकती है। तो हम रैंडम शेप भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि सिर्फ सिमेट्रिकल शेप ही नहीं, रैंडम शेप, यानी कि आप कोई भी चीज़ की आउटलाइन करते हैं तो आपकी एक शेप के अंदर इंक्लूड हो जाती है, कुछ इस तरीके से। और फॉर्म का मतलब है दोस्तों जब वो 3D फील होनी शुरू हो जाए, यानी कि उसमें लाइट्स, शेडो, इफेक्ट, वैल्यूज सब चीज़ आनी शुरू हो जाए। ये देखिए फॉर्म ये होती है आपकी। अब हमने ट्रायंगल को प्रिज्म में चेंज कर दिया है, स्क्वायर को क्यूब के अंदर चेंज कर दिया है। सिर्फ स्फीयर ऐसी चीज़ है दोस्तों कि देखिए सर्कल और स्फीयर ऐसी चीज़ है जिसको कि हम बाय शेडिंग नहीं शो कर सकते कि वो क्या है। तो अब हम शुरू कर देते हैं शेडिंग करना। कि मान लीजिए लाइटिंग इफेक्ट आपके पास यहाँ से आ रहा है, तो किसी भी फॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये देखिए फॉर्म की जो बैक साइड है, यानी कि जो उसका बैक व्यू है, उस तरफ तो शैडो बिल्कुल नहीं आ रही है, यानी कि लाइट वहाँ बिल्कुल नहीं आ रही है, तो वहाँ पर शेडिंग ज़्यादा डार्क होगी। साइड में थोड़ी सी मीडियम शेड। वहीं शेडो में आपको ध्यान रखना है कि शेडो ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा डार्क होगी और उससे दूर जाते हुए लाइट होगी, कुछ इस तरीके से। क्यूब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपोजिट साइड है तो लाइट्स का तो वहाँ कोई सवाल ही नहीं है, तो वहाँ बेझिझक आराम से डार्क शेड कर सकते हैं। ऊपर लाइट शेड और साइड व्यू में मीडियम शेड। तो 3 तरीके की आपकी शेडिंग इंक्लूड रहेंगी दोस्तों, कि किसी भी 3 साइड पे अगर आपकी लाइटिंग इफेक्ट पड़ता है तो आपको बात ध्यान रखना है कि लाइट, मीडियम एंड डार्क तीनों शेड। और जब आप उसकी शेडो करें तो शेडो आपकी ज़्यादा डार्क हो ऑब्जेक्ट के शेड के हिसाब से। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। सर्कल इकलौती अभी मैंने आपको बताया ऐसी शेप है कि जिसको हम बिना शेड किए स्फीयर नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लाइट इफेक्ट के अकॉर्डिंग, लेफ़्ट से हमारे साथ लाइट आ रही है तो हम राइट की तरफ डार्क शेड करते हुए लेफ़्ट की तरफ चले गए। ये देखिए नीचे आप उसका शैडो इफेक्ट डाल दीजिए, इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए बेसिक फॉर्म दोस्तों क्यों ज़रूरी है। देखिए बेसिक फॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करेंगे, लाइक आपको उसने स्टिल लाइफ बनानी शुरू करी या लैंडस्केप बनाना शुरू किया या पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया, तो ये शेप्स दोस्तों आपकी हेल्प करती हैं कि आप जब इमेजिनेशन से कोई भी चीज़ बनानी शुरू कर देते हैं तो उस पर कैसे लाइटिंग इफेक्ट पड़ेगा, किस हिसाब से डार्क शेड आएगी, कैसे लाइट शेड आएगी, इस चीज़ की आपको नॉलेज हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने इमेजिनेशन को अच्छे से रियलिटी में कन्वर्ट करें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको किस शेप से शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए ड्राइंग। ये देखिए आप छोटी से छोटी शेप से शुरू करिए, जैसे कि इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल। आप ऐसी ऐसी ड्राइंग से दोस्तों शुरू करिए ताकि आपको नॉलेज थोड़ी और अच्छी होनी शुरू हो जाए और आपको ज़्यादा मुश्किल भी ना आए अपनी ड्राइंग्स को अचीव करने में। क्योंकि देखिए दोस्तों आप जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट शेप बनानी शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो जाएगा आर्ट को करना। तो आर्ट को आप जितना सिंपल तरीके से करना शुरू करेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आर्ट सिंपल हो जाएगी। और जितना डिफ़िकल्ट टास्क आप अपने लिए उठाएंगे तो उसके ना हो जाने पे फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ये देखिए
किसी भी आप एक ऑब्जेक्ट को उठाइए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने लाइटिंग इफेक्ट्स को चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों ऐसे ऑब्जेक्ट हैं कि जो बहुत सिंपल से ऑब्जेक्ट होते हैं और वही शेप है जो कि हमने आज स्टडी की है। ये देखिए, हम सारा का सारा कंसेप्ट वही यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने पिछले अभी बेसिक शेप में यूज़ किया था। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी जब भी आप अपनी ड्राइंग करना आपसे शुरू करें तो छोटे से छोटे और बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट जो आपको अच्छा लगता है उस शेप से आप शुरू करिए। और ये देखिए, घर के जो भी आपकी चीज़ है, ग्लास हो गया, कप हो गया, बॉल हो गई, जो भी चीज़ आप बनाना चाहें उससे आप शुरू करिए और लाइटिंग पैड को उसके साथ खेलना शुरू कर दीजिए। तो उससे दोस्तों आपकी ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। डेली बेसिस पे इस प्रैक्टिस को करेंगे सो आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए, सिमेट्रिकल चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बीच में लाइन बनानी बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग।